गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10th में साइंस में बायोलॉजी वाला पोर्शन देखेंगे। क्लास 10th की साइंस में उसमें 3 पोर्शन है आपके। एक तो फिजिक्स का है और एक केमिस्ट्री का है और एक बायोलॉजी का है। तो जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें आप लोग देखे होंगे कि जो सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें लाइफ प्रोसेस का है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी विच इज़ लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम यानी कि सबसे पहले हम लोग के बारे में कि लाइफ क्या होती है, उसके बाद फिर प्रक्रम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है उसको हम देखेंगे। साइंस की बायोलॉजी में, बायोलॉजी वाले पोर्शन में जो सबसे पहला चैप्टर है उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। देखिए ये जो लाइफ प्रोसेस है जैव प्रक्रम, इसी को हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो आप लोग चैप्टर का नाम याद रखिएगा जो है सबसे पहले जैव प्रक्रम। इसको हम लोग देखेंगे साइंस की बायोलॉजी में। सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसमें जैव, जीव क्या होता है, जीवन क्या होता है, फिर प्रोसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रोसेस आप जानते हो किसी भी वर्क को करने के लिए जो भी स्टेप फॉलो किए जाते हैं उसी को हम लोग प्रक्रम बोलते हैं, जो प्रोसेस किए जाते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर किया जाता है उसी को हम लोग प्रोसेस या प्रक्रम बोलते हैं। तो जो लाइफ है वो उसका प्रोसेस क्या है, उसका स्टेप क्या है, वो किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज होती है उसके बारे में, और ये किस प्रकार से वर्क करती है, ये जो सब चीज़ें हैं वो प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैव क्या होता है, जीवन क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि सजीव क्या होता है, फिर लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे क्या होता है, फिर लोकोमोशन क्या होता है, फिर जो प्लांट होते हैं, जो एनिमल है उनमें न्यूट्रिशन, पोषण किस प्रकार से होता है, और पोषण जो टाइप्स हैं वो उसको हम पढ़ेंगे कि जो पोषण है किस प्रकार से होता है। और प्रकाश जो प्रकाश संश्लेषण है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जो ह्यूमन में डाइजेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, श्वसन के टाइप क्या होते हैं, और श्वसन के अंग कौन कौन से हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन जो कोशिका होती है सेल के अंदर उसकी प्रकार, उसमें किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और जो ब्लड है और हार्ट है, जो वेसल्स हैं और लिम्फ है, हाँ, और पौधों में जो कंडक्शन होता है, पौधों में किस प्रकार से जल का संवहन होता है, खनिज पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग कंडक्टेंस इन प्लांट पढ़ेंगे हम लोग। पौधों में संवहन किस प्रकार से होता है, और जो पौधों में जल का स्थानांतरण होता है किस प्रकार से होता है, और भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, उत्सर्जन इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, कृत्रिम, और जो हमारा ये आप समझ सकते हैं जो आर्टिफिशियल, जो आप ये क्या बोलते हैं उसको, जो हमारी किडनी होती है, किडनी से किस प्रकार से हमारा जो उत्सर्जन वो होता है। तो इसके बारे में हम लोग को पूरा ये प्रोसेस पढ़ने हैं। तो अब बेसिकली आप लोग जान गए होंगे इस पर क्या पढ़ना है हमको। हमको जितने भी प्रोसेस होते हैं लाइफ के बारे में उसको पढ़ने हैं। अब देखिए अगर हम आपको बात करें कि अगर आप कभी रेलगाड़ी, अगर कोई देखते हैं चलती हुई चीज़ देखते हैं, जैसे गाड़ी है, ट्रक है, कार है, धावक है, कोई भी दौड़ रहा है, और जानवर हैं, अगर उनको आप चलते हुए देखते हो तो इसके विरुद्ध पौधे इसके विरुद्ध जो पौधे होते हैं वो हमेशा एक ही स्थान पर रहते हैं। यानी कि आप बेसिकली डिफरेंस समझ सकते हैं कि जो नॉन लिविंग और लिविंग के बारे में बात करने वाले हम लोग यहाँ पे कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर रेलगाड़ी, ट्रक, कार, धावक और जानवर को देखेंगे तो इसके विपरीत आप लोग अगर पौधों को देखेंगे तो ये भी एक के स्थान पे रहते हैं वो। अब देखिए कि क्या ये सभी सजीव हैं जितना नाम ले रहे हैं हम, जैसे रेलगाड़ी है, ट्रक है, कार है, धावक है और जानवर हैं, क्या ये सभी जितने हैं सबके सब क्या ये सभी लोग सजीव हैं?
इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि क्या ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो देखिए, ज़्यादातर जो विद्यार्थी होंगे वो यही बोलेंगे कि नहीं, ये जितनी चीज़ आप बोल रहे हो, रेलगाड़ी, ट्रक, कार, धावक जानवर, ये जितने भी हैं, अगर ये चल रहे हैं, अगर इनको देखते हैं तो ये सभी सजीव नहीं हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी जो है वो उसका उत्तर देंगे ना, नहीं, कि नहीं ये सभी सजीव नहीं हैं। उसका सही है ये जो आंसर है इसका कि हाँ, ये सभी चीज़ें सजीव नहीं हैं, क्योंकि कार, ट्रक, ट्रेन केवल गति करते हैं, जबकि धावक जानवर, पौधे गति के साथ साथ श्वसन, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन, पोषण और सेल फॉर्मेशन आदि का कार्य करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या है। लिविंग एंड नॉन लिविंग, अगर यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर, तो इसमें दो वर्ड आप देख रहे हो। एक तो बायो है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिज्म या तो इसी को हम लोग जीव बोलते हैं। तो जो जीव का जो अध्ययन, स्टडी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कि जीव के बारे में पढ़ेंगे, क्या कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। तो आप लोग तो उसको जानते होंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं। तो देखिए, लिविंग और नॉन लिविंग, देखिए लिविंग में जो होते हैं उनमें प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस का मतलब जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, क्या हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और रेस्पिरेशन, डाइजेशन हो गया, ठीक है। और बात करें रिप्रोडक्शन हो गया, तो ये रिप्रोडक्शन हो गया। और अगर बात करें तो एक्सक्रीशन हो गया। जो एक्सक्रीशन है ये, यानी कि जो देखिए, इसको हम लोग श्वसन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं इसको हम लोग पाचन बोलते हैं, इसको हम लोग जनन बोलते हैं, और इसको हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं, तो अब देखिए, ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, अगर ये किसी भी ऑब्जेक्ट में हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं है, उनके अंदर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उसको हम निर्जीव बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो भी हम नाम ले रहे थे, जैसे कि आपकी ये जो रेलगाड़ी है, कार है और ट्रक है, ठीक है ना, अगर जानवर हैं, क्या क्या ये सभी लिविंग है? नहीं, रेलगाड़ी लिविंग नहीं है, कार लिविंग नहीं है, ट्रक लिविंग नहीं है, लेकिन जानवर लिविंग है, ठीक है। तो क्योंकि रेलगाड़ी में ये जो प्रोसेस हैं आपके श्वसन, पाचन, जनन और उत्सर्जन, ये सभी प्रोसेस नहीं होते हैं, इसलिए ये लोग सजीव नहीं हैं। ये लोग कैसे हैं, निर्जीव हैं, नॉन लिविंग हैं। तो आप बेसिकली डिफरेंस आपसे कोई पूछे कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, तो आप लोग यही बताइएगा कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें श्वसन, वृद्धि, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सेल फॉर्मेशन, ये सभी चीज़ें होंगी। हाँ, अगर ये सभी चीज़ें होती हैं तब उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बोलेंगे कि हाँ, इट इज़ लिविंग, मतलब ये सजीव है। तो देखिए, जीवन जो होता है ना, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ना इसको टच कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट ओनली फील इट, यानी कि इसे हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे देखिए कि जैसे कि प्रेम है, घृणा है, क्रोध है, भय है, हाँ, एक भावनात्मक वस्तु है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि प्रेम, तो क्या प्रेम आप उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। टच कर सकते हैं? नहीं टच कर सकते हैं। लेकिन इट इज़ इमोशन, ये क्या है, इट इज़ इमोटेड ऑब्जेक्ट, यानी कि इमोशन वाली वस्तु है ये। क्रोध आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। घृणा आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। भय आप देख सकते हैं? नहीं। तो जैसे लाइफ को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार से इनको भी आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो अभी लाइफ को आप नहीं देख सकते हो। अब हम देखेंगे कि जो ये लाइफ है वो किस प्रकार से सप्रेस करती है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।